फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। KVL जो हमारा नियम होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, वो लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिंग एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट, ठीक है, ये इतने तरीके के जो सर्किट होते हैं उसमें जो है हम लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन होगी तब भी हम KVL को लगा सकते हैं। उसके बाद में सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है हमारी, सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है वो लीनियर एंड बाईलेटरल सर्किट में प्रयोग की जाती है। अन्यथा अगर नॉन लीनियर सर्किट होगा या टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट होगा तो हम उसमें इसको नहीं यूज कर सकते। सुपरपोजिशन थ्योरम को हम लीनियर एंड बाईलेटरल सर्किट में प्रयोग करते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें जैसे हम स्ट्रिप्स में काट देते हैं उसको, ठीक है, लेमिनेट कर देते हैं, तो वो एडी करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसका। तो और उसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो उसकी जो लेमिनेटेड कोर्स होती हैं, ठीक है, वो 0.3 mm टू 0.5 mm तक की होती हैं। अच्छा, हिस्टैरिसीस, ये तो हमारी होगी कि एडी करंट लॉस को हम कैसे कम करते हैं, लेकिन बात आती है कि हिस्टैरिसीस लॉस को कैसे कम किया जाता है। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन को मिलाते हैं, ठीक है, और इसकी थिकनेस 0.5 टू 0.4 mm तक की होती है। उसके बाद में मॉसफेट की इनपुट इम्पीडेंस 10 टू की पावर 10 टू 10 टू की पावर कितना होता है, 12 ओम तक होता है। उसके बाद जेफेट का इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है, 10 टू की पावर 6 ओम, ठीक है। CRO की फुल फॉर्म होती है कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, ठीक है, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, और इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है 10 टू की पावर 6 ओम, ठीक है। ये ऐसा डेटा मैंने कंडक्ट किया है आप सब लोगों के लिए जो UPPCL TG2 या UPRVUNL की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्नीशियन 3rd सेकंड की, तो उनको जो है कहीं बुक में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इन जो मैंने पॉइंट्स आपको इसके अंदर इसमें इस सीरीज़ में मैंने लिखा रखे हैं उसको एक बार एग्ज़ाम से पहले आप देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हैं जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया सीरीज पैरेलल सर्किट में पावर हमारा जुड़ता है, ठीक है, मतलब जैसे सीरीज सर्किट है फिर उसी में ऐड हो रखा है एक पैरेलल सर्किट, और उसकी अगर पावर की अगर बात आ जाती है तो उसमें हम पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बल्ब के केस में अगर बल्ब पैरेलल में कनेक्ट है तो पावर ऐड होगी, मतलब पावर को हम जो है ऐड करते चले जाएंगे नॉर्मली। बल्ब अगर सीरीज में कनेक्ट है तो पावर घटेगी, या फिर ये फॉर्मूला होता है P1 इंटू में P2 अपॉन में P1 प्लस P2 बराबर में ये टोटल पावर होती है अगर बल्ब जो है सीरीज में कनेक्ट है तो। उसके बाद में सीरीज में जुड़ने वाले एलिमेंट, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, पावर। ये बल्ब के केस को छोड़ करके, ठीक है, पावर को भी हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में, ठीक है, ये मैंने दिखाया है, ये थोड़ा सा आप इधर देख लें, ठीक है, क्या क्या सीरीज में क्या क्या जुड़ता है, ठीक है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, और ये हमारा हो गया रिएक्टेंस, पावर, और बल्ब के केस को छोड़ करके ये पावर की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये पैरेलल सर्किट में जुड़ने वाले एलिमेंट्स क्या हो गया होते हैं, करंट, ठीक है, ये क्या हो गया, करंट, ठीक है, कंडक्टेंस, एडमिटेंस, ससेप्टेंस, ठीक है, ये चीज़ें हम जो है पैरेलल सर्किट में जुड़ने वाले होते हैं। उसके बाद ठोस कोण को स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं, ठीक है, स्टेरेडियन होता है, इसकी इकाई क्या होती है, स्टेरेडियन। उसके बाद संपूर्ण विकृति फ्लक्स, टोटल रेडियंट फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ल्यूमन, ठीक है, ल्यूमन होती है। उसके बाद में ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको मेजर करते हैं कैंडला में, ठीक है, या फिर ल्यूमन पर स्टेरेडियन, ठीक है, ल्यूमन पर स्टेरेडियन ज्योति तीव्रता। उसके बाद में ल्यूमिनस एफिशिएंसी, ठीक है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी को ल्यूमन पर वाट होती है, मतलब जो ल्यूमिनस
एफिशिएंसी होती है, ठीक है, या ज्योति की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसको हम ल्यूमन पर वाट में हम मेज़र कर लेते हैं, या उसकी यूनिट मान सकते हैं इसको। ल्यूमिनस एफिशिएंसी बल्ब द्वारा उत्सर्जित फ्लक्स अपॉन में लैंप को दी गई इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इस तरीके से भी हम जो है ल्यूमिनस एफिशिएंसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, बराबर में लक्स या, ठीक है, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से भी हम इसको, ये भी हमारा एक यूनिट होती है, ठीक है, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या लक्स। उसके बाद में हमारा क्या होता है, वर्क, टॉर्क, एनर्जी, इन तीनों की जो यूनिट होती है वो जूल में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। वर्क, टॉर्क और एनर्जी ये जूल में आते हैं। एपरेंट पावर जो होती है, ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर, सीटीपीटी का वर्डन, इसको हम किस में मेजर करते हैं, वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। हल्का सा डाउन करते हैं इसको, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद में एक्टिव पावर और ट्रू पावर, मोटर की रेटिंग, ठीक है, एक्टिव पावर या ट्रू पावर या फिर मोटर की रेटिंग को हम किलोवाट में मेजर करते हैं, ठीक है। एक्टिव पावर, ट्रू पावर या मोटर की रेटिंग को हम किलोवाट में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो तो सभी को पता है कि उसको किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। इससे पहले मैंने उसका 36 इंटू 10⁵ करके मैंने बताया था कुछ जूल, ठीक है, और 3.6 इंटू 10⁻6 कर लेंगे जूल, तो भी हमारा वही आएगा, जो मैच कर जाए उसको हम क्लिक कर देंगे। 1 फैराड बराबर में होता है 1 कूलाम अपॉन में 1 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में Q बराबर में CV होता है, ठीक है, Q बराबर में CV होता है, और C बराबर में होता है Q अपॉन V। Q बराबर में चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलाम में, V को, वोल्टेज को हम वोल्ट लिखते हैं, तो ये कूलाम पर वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं नए नए क्वेश्चंस इसमें ऐड करता रहूँगा। ये सीरीज़ जब तक फिनिश नहीं होगी, जब तक मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा नए नए पॉइंट्स इसमें नोट डाउन करने की। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।